हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआर सचिन एसआर। आज काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूँ मैं आप लोगों के साथ। और आजकल जान रहे हैं कि बारिश का मौसम चल रहा है और इलेक्ट्रिक स्कूटर एक ऐसी इलेक्ट्रिक स्कूटर जो कि सभी लोगों के पास होती है। कोई भी कंपनी की ले लीजिए, अदर कंपनी की, प्योर की ले लीजिए या ओकिनावा की ले लीजिए या फिर ओकाया की ले लीजिए या फिर किसी भी अदर कंपनी की ले लीजिए, कोई भी, सारी आल टोटल मैं कंपनियों के बारे में बातें कर रहा हूँ। यहाँ पे बारिश से बचने के लिए आपको क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं अपनी इलेक्ट्रिक सेगमेंट की स्कूटी के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो है आपको मैं कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ जिससे कि आपकी स्कूटी ना ख़राब हो, आप पानी में भी उसको चला सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, वैसे तो ऐसी कोई कंडीशन होती नहीं है कि आप पानी में कोई ख़राबी आती नहीं है, लेकिन तब भी आपको कुछ ऐसी सेफ्टी रखनी है जो कि अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर को बचा सकते हैं ख़राब होने से। जी हाँ फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बगल में बेल आइकन दिखाई पड़ रहा है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, तो 5 कुछ ऐसी टिप्स की बात कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल करती हैं इलेक्ट्रिक सेगमेंट में। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन तब भी मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों को नहीं पता रहता है, नई इलेक्ट्रिक स्कूटर ख़रीदते हैं और उनको पता नहीं रहता है, तो वो सोचते हैं कि ऐसा क्या क्या मैं करूं जिससे कि मेरी स्कूटी सेफ़ रहे, पानी में भी, बरसात में भी और कई सारे कारणों से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर के फ्रंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो फ्रंट में होता है, कोई भी चीज़ यहाँ पे ख़राब होने वाली नहीं होती। ट्रिप नंबर 1 जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ इस समय, सबसे पहले जो फ्रंट में आता है वो है एक्सीलेटर। जी हाँ फ्रेंड्स, एक्सीलेटर। इस पे अगर कभी कभी ऐसा होता है कि पानी पड़ने के कारण यहाँ पे, जैसे आपने यूँ गाड़ी खड़ी करी तो जो बरसात हो रही है डायरेक्ट इसी पे ही गिरती है, या फिर किसी ऐसी चीज़ के नीचे खड़ी किया जहाँ पर पानी डायरेक्ट इसी के ऊपर गिर रहा है, तो इससे आपको बचाना है। और आगे पूरा पोर्शन कहीं पर भी डूब जाए या टायर तक का डूब जाए, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होने वाली है। केवल आपको बचाना है तो एक्सीलेटर। जी हाँ फ्रेंड्स, एक्सीलेटर। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो अपग्रेडेड मॉडल है, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, उसमें जब एक्सीलेटर ख़राब हो जाता है तो एक सिंबल बन करके आता है। अगर मेरी आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जा करके तुरंत चेकआउट करिए, आई बटन में लिंक होगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो एक्सीलेटर को तुरंत बचाएं पानी से। टिप नंबर 2, चलिए अब देखते हैं इसमें दूसरी प्रिकॉशंस क्या क्या लेनी है। तो अब हम लोग थोड़ा सा बैक की बात करते हैं। तो बैक में यहाँ पर अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा, यहाँ पे डिग्गी के नीचे आपका कंट्रोलर होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, नीचे कंट्रोलर होता है। तो थोड़ा पास से मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो मैं जैसा कि आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जो डिग्गी होती है, डिग्गी के नीचे आपका कंट्रोलर होता है। चलिए मैं उसको भी दिखाता हूँ, डिग्गी के नीचे जो कंट्रोलर होता है उसको कैसे बचाएंगे आप। जी हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो कंट्रोलर होता है इसको बचाना होता है हमको पानी से। ये पानी से समझ लीजिए इसका बहुत ही ज़्यादा सिस्टम ख़राब है कि ये पानी अगर इसके अंदर चला गया तो ये कंट्रोलर ख़राब हो जाएगा, जिससे कि आपकी गाड़ी रनिंग कंडीशन में नहीं आ पाएगी। और टिप नंबर 3, जिसमें आपकी बैटरी को बचाना होगा। जो बैटरी होती है वो लिथियम आयन है, अगर तो उसको ज़रूर से ज़रूर पन्नी में रैप करके रखें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अभी ये बरसात के मौसम में चली है, एक वीडियो भी आ गई है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप उसको जा करके तुरंत चेकआउट करिए। ये देखिए पूरा, आप खुद देखिए, जब ये गाड़ी चली है तो यहाँ पे पूरा डस्ट आ चुका है जो कि पानी और वाटर का है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो वाटर का जो छींटे होती हैं वो इस पे पड़ चुकी हैं। इस वजह से यहाँ पर भी हमको लिथियम बैटरी को पन्नी के अंदर पैक करके रखना होगा। और ये जो कंट्रोलर है, किसी चीज़ों से इसके ऊपर कुछ लगाते हैं जिससे कि ये सेफ रहे। तो इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखिए कि डिग्गी के अंदर पानी ना जाने दें। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, डिग्गी के अंदर पानी ना जाने दें। ये सबसे बड़ी सेफ्टी है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ इस समय। तो ये हमारी जो टिप्स हो गई, 3 टिप्स हो गई हैं। तो फ्रेंड्स, जो मेरी चौथी टिप्स है उसको बताने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो, आप ध्यान से सुनिएगा। और अभी तक का मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको एक से एक वीडियो जो है अपलोड मिलेंगी। और जो मेरी चौथी टिप्स है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है वो है मोटर। जी हाँ फ्रेंड्स, वो है मोटर। तो मोटर में ऐसी क्या दिक्कत आ सकती है पानी के अंदर? वैसे तो सारी प्रॉब्लम से
मोटर बची रहती है, लेकिन यहाँ पे पानी के अंदर जाने से कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन उससे अगर आपने सेफ्टी नहीं करी होगी तभी मोटर में दिक्कत आएगी। ऐसे अन्यथा कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आपकी गाड़ी चलेगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये मोटर तो वैसे भी सील्ड पैक होती है, वाटर प्रूफ होती है, लेकिन मैंने कई सारों कस्टमरों की गाड़ियों में देखा है कि ये जो बोल्ट लगे हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये पानी में भी बहुत चलाई गई है, वाटर प्रूफ है, ये अभी भी रनिंग कंडीशन में है। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, ये जो बोल्ट लगे हैं, ये एलेंकी बोल्ट लगे हैं, दोनों साइड बोल्ट लगे रहते हैं। किसी किसी गाड़ियों में ऐसा होता है कि ये एलेंकी बोल्ट गिर जाते हैं, तो जो भी जहाँ के जो सर्विस सेंटर होता है वो लोग लगाते नहीं हैं इसमें बोल्ट। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर इसके अंदर पानी गया तो ये पूरी मोटर को ख़राब कर सकता है, मोटर में डस्ट जमा सकता है, मोटर में जंग लग सकती है, या फिर आपकी मोटर ख़राब भी हो सकती है। तो अगर बारिश का ऐसे गर्मी में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठंडी में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे बारिश में आपको यहाँ पे बोल्ट लगाना बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बोल्ट लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी मोटर ख़राब होने की संभावना रहेगी। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों का ये टूट जाता है और कंपनी में भी नहीं मिलता है, तो मेरे पास उपलब्ध है। ये बारिश के सीज़न में बहुत ही ज़्यादा बेटर काम करता है। ठंडी में ना लगाइए आप, गर्मी में ना लगाइए, लेकिन ये बारिश में ज़रूर लगाइए। ये मैं बता दूं आपको ये क्या काम करता है। जब ये मोटर चलती है, ठीक है फ्रेंड्स, जब ये मोटर चलती है तो ये जो पानी की छींटें होती हैं वो ले करके साथ में चलता है। आप यहाँ से देख पाएंगे पूरा साकर वाकर ये सब जो है पूरा डस्ट जमा हुई है, ये इसी कारण से जमा हुई है कि ये जब चलती है तो ये पानी की डस्ट को आगे की तरफ फेंकती है। अगर ये ना लगा रहा है तो डायरेक्ट मेरी लिथियम बैटरी पे जा करके ये डस्ट और पानी को उठा करके मेरी लिथियम बैटरी पे फेंकेगा, तो लिथियम बैटरी भी ख़राब होने की दिक्कत आ सकती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी ऐसी कंपनी हो वाटर डैमेज की गारंटी नहीं लेती है, ये बात आप याद रखिएगा। और इस वीडियो को देख करके आप अपनी सेफ्टी खुद कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ में दिक्कत आती है तो कंपनी गारंटी लेने के लिए तैयार रहती है, लेकिन अगर वाटर डैमेज की गारंटी नहीं लेती है कोई भी कंपनी, ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखिएगा। जो मेरी 5वीं टिप्स थी, तो इसके लिए आपको अगर ये ख़रीदना है, ये नीचे वाला, तो मेरे पास उपलब्ध है। और नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक में व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपको परचेज़ करना हो तो आपको ऑनलाइन डिलीवरी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं आपको एक छोटी सी टिप्स दे देता हूँ जो सबसे सेफ़ है, वो है हमारा एंटी डेफ्ट अलार्म लॉक का। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एंटी डेफ्ट अलार्म लॉक, इसमें भी अगर पानी जाता है तो ये भी पूरा ख़राब हो जाता है। तो इसको जो है गलती से भी गाड़ी में लगा करके ना छोड़ें। अगर इसको आपने गलती से लगा के छोड़ दिया तो ये भी ख़राब हो जाएगा। और रिमोट केवल सिंगल नहीं मिलता है, पूरा इसका सेट आता है, पूरा लॉक आता है, तो उसको चेंज कराना पड़ेगा। आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।